कई वैष्णव भक्तों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या फ़र्क है। तो भगवत गीता और भागवतम लोग जो हैं वो बड़ा इंटरचेंजली इस्तेमाल करते हैं, और इसी प्रकार के कुछ प्रश्न जो है जब मुझसे पूछे गए वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, एक्चुअली कनिष्ठ भक्तों के द्वारा, तो मैंने सोचा ये एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही गई है महाभारत के युद्ध के पहले। जब महाभारत का पूरा युद्ध होने वाला था तो अर्जुन को जो एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट था, कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, वो ब्लर और वो क्लाउड को हटाने के लिए जो कॉन्वर्सेशन हुआ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, वो भगवान का गीत यानी भगवत गीता के रूप में हम सबको जो है प्राप्त है। और जो श्रीमद् भागवतम जी हैं वो भगवान की कथाएं, भगवान के जन्म की कथाएं और भगवान के भक्तों के जन्म की और भगवान के भक्तों की कथाएं जो हैं वो उसमें कही गई हैं। तो जिस प्रकार से हम सुनते हैं ध्रुव महाराज की कथा, देन प्रहलाद महाराज की कथा, देन भगवान श्री कृष्ण की पूरे जन्म से लेकर उनकी पूरी लीलाओं की कथाएं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम इज एक्चुअली अ केस स्टडी or actually multiple case studies of devotees of the Lord himself and the stories, because श्रीमद् भागवतम जो है वो actually it's like a PhD study। तो श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात करें तो it's an instruction manual for life where we are told ये करो ये मत करो, do this don't do this। श्रीमद् भागवतम जी ऑन द अदर हैंड इज अ केस स्टडी। सो जैसे हम सुनते हैं कि हमारे हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड्स में या जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं वहाँ पे डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं किया जाता, डायरेक्ट टीचिंग नहीं करते, वहाँ पर केस स्टडीज बहुत होते हैं। सेम थिंग हमारे पूर्वजों ने वो जो है ऑलरेडी केस स्टडीज बना के श्रीमद् भागवतम में रखी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसका भी एक बहुत अच्छा एक कथा है, और वो कथा इस प्रकार से है कि जब पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न किया, और शिव जी क्या पहनते हैं, माला पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं। तो पार्वती जी ये जो है देखती हैं और बड़ी ही उत्सुकतावश वो प्रश्न करती हैं, उनको जिज्ञासा है, वो प्रश्न करती हैं कि आप ये ह्यूमन स्केलेटन्स की माला क्यों पहनते हैं। तो शिव जी ने उनको पहले तो थोड़ा टाला, लेकिन फिर जब उन्होंने बहुत पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे जितने भी जन्म हो चुके हैं पार्वती इसके पहले के, उनके हर जन्म की एक वो है खोपड़ी है। तो पार्वती जी ने प्रश्न ये किया कि भगवान ऐसा कैसे कि आप जो हैं अजर अमर हैं और मेरा जो है जन्म मृत्यु होता रहता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि क्योंकि मैं वो सीक्रेट जानता हूँ जिससे कि मैं अजर अमर हूँ। तो पार्वती जी ने कहा भाई हर हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि अपने वाइफ को बताएं, तो आप मुझे बताइए वो सीक्रेट, मैं वो सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उपयुक्त समय आने पर बताऊंगा। और वो उपयुक्त समय जो है और उपयुक्त स्थान वो ढूंढा गया। तो अमरनाथ जी का जो केव है, अमरनाथ जी का जो इतना सुंदर प्राकट्य स्थान है हिमालय में, आप लोगों में से कई भक्त लोग गए भी होंगे, वहाँ पे भगवान शिव पार्वती जी को लेके बैठे और वहाँ पे सारे प्राणियों जो भी आसपास से सबको हटा दिया, और फिर वहाँ पे अपनी मृगछाला डाल के बैठ के उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। और जब ये कथा कहना उन्होंने प्रारंभ किया तो वहाँ पर एक कुछ अंडे रखे रह गए। तो वो जब अंडे रखे रह गए तो उसमें एक तोते का भी अंडा था, कबूतर का कुछ अंडा था। तो वो जब कथा कहना शुरू किए तो पार्वती माता को वो पूछते जा रहे थे कि तुम कथा सुन रही हो ना। तो कहते जा रहे थे आंख बंद करके, वो कहते गए। और अब वो जब तक वो कहते गए उसमें से अंडों में से वो, क्योंकि मृगशाला की गर्मी से, तपिश से, उसमें से
तोता का बच्चा निकल आया और तोते का बच्चा जो है वो सुनने लगा कथा। और जब वो कथा सुनने लगा तो फिर अब थोड़ी देर बाद जब वो कथा कहते गए तो शिव जी ने पूछा वापस से, तुम सुन रही हो ना? तो पार्वती जी ने कहा सुन रही हूँ। हम्म। शिव जी जो है तल्लीनता में आंख बंद करके कथा कहने का धारा प्रभाव चल रहा था। और इतने में ही तोते ने देखा, तोते के बच्चे ने, कि पार्वती माता जो है वो नींद आ गई उन्हें। और जब शिवजी ने पूछा तुम सुन रही हो ना, तो नेचुरली नींद आ गई तो नहीं बोले उन्होंने, लेकिन तोते के बच्चे ने कर दिया। और शिवजी धारा प्रभाव कथा कहते गए कहते गए कहते गए। तो जब वो कहते गए और फिर कुछ देर बाद जब पार्वती जी की नींद खुली तो उन्होंने जो कथा का प्रसंग पहले चल रहा था वो उसमें से पूछा, अरे भगवान माफ कीजिए मेरी नींद लग गई थी, उसमें क्या हुआ? तो शिवजी ने कहा, है ये तो काफी देर पहले की बात है, तो फिर बीच में हूँ कौन कर रहा था? बोले नहीं नहीं, मेरे को तो नींद आ गई थी, मैंने तो हूँ नहीं करी। तो शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले इसका मतलब यहाँ पे कोई और प्राणी भी है जो ये कथा सुन रहा था। और फिर उन्होंने वो ढूंढना शुरू किया, और जब ढूंढना शुरू किया तो फिर वहाँ पे वो तोते का बच्चा जो है वो निकला और वो तोता उड़ना शुरू कर दिया। अब वो शिव जी पीछे पीछे भागे। और वहाँ पर व्यासदेव जी की पत्नी जो थी, थोड़ी आगे जब वो पहुँचे भागते भागते, तो व्यासदेव जी की पत्नी जो है, महर्षि व्यासदेव की पत्नी, वो जम्हाई ले रही थी। तो उन्होंने जम्हाई लिया, यॉर्निंग किया, तो वो उनके मुंह में चला गया। अब वो बोल रहे बाहर निकालो इसको, मेरे को मारना है। तो व्यासदेव जी ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों मारना चाहते हैं? आप तो भगवान हैं, आप तो आशुतोष हैं, इतने कृपालु हैं। तो बोले नहीं, इसने जो है बिना योग्यता के कथा सुनी है। तो व्यासदेव जी ने कहा, हाँ बात तो ठीक है आपकी, लेकिन आप मुझे बता पाएंगे कि उस कथा का महात्म्य क्या है, कथा सुनने से क्या होता है? तो शिव जी ने बताया कि जो कथा सुनता है वो तो अमर हो जाता है। बोले अगर वो अमर हो जाता है तो फिर ऐसे आप मारना क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये तो अमर हो चुका ऑलरेडी। तो शिव जी ने बात मानी और वो अपने स्थान पर चले गए, कैलाश पर्वत पर। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो जो तोता है वो व्यासदेव जी की पत्नी के पेट में चला गया है, और वो इस प्रकार 16 साल तक पेट में रहा और बाहर नहीं आया। और जब वो कहते बाहर आ जाओ तो बोलते नहीं नहीं, बाहर की माया जो है वो बड़ी विचित्र है, मेरे को अपना माया का प्रभाव जो है वो नहीं देखना, तो मैं अंदर ही रहता हूँ। फिर फाइनली बहुत प्रयत्न करने के बाद जब वो बाहर आए तो सीधा 16 साल के हो गए और उनका नाम हुआ शुकदेव गोस्वामी। और फिर वो ऐसे ही उन्होंने चलना शुरू कर दिया, आगे बढ़ते गए। और तभी की बात है कि परीक्षित महाराज जो कि अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के बेटे हैं, वो जो है उनका जो है अंत समय आने वाला था। और ये भी एक लंबी कहानी है कि उनका अंत समय आने वाला था। उनको 7 दिन का समय मिला था, तो उन्होंने अपना पूरा राजधर्म जो है सब छोड़ दिया था, और वो एक अपना 7 डेज के लिए जो है लास्ट 7 डेज ऑफ हिज लाइफ ही केम डाउन एंड रिनाउंस्ड एवरीथिंग। तो अब वहाँ सुखदेव गोस्वामी पहुँचते हैं और उन्होंने जो कथा शिवजी से सुनी थी वो सारी कथा जो है, केस स्टडी, सारी स्टोरीज जो हैं उन्होंने कहना शुरू किया। और 7 days 7 nights कंटिन्यूअसली ही स्पोक श्रीमद् भागवतम, जिससे कि जो परीक्षित महाराज हैं उनका उद्धार हो जाए, और वहां बैठे जितने भी श्रोतागण हैं बड़े बड़े महर्षि थे, वो सारे जो हैं सबका उद्धार हो जाए। तो ये श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, जब हम सुनते हैं और इन पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उससे हमारा स्वयं का उद्धार भी होता है, और हमारी आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में उसकी रीति होती है। तो इतना तो निश्चिंत है कि भगवान ने स्वयं ये बात कही है भगवत गीता में कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता और मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ। तो मेरा आप लोगों से सबसे ये निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो है लोहड़ी के बाद मकर संक्रांति से जो श्रीमद् भागवतम जी का कथा प्रसाद शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, एक संक्षिप्त रूप में, स्टोरी फॉर्म के रूप में पढ़ना शुरू किया है। उसमें आप सब भी सम्मिलित हों, और रात को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10 बजे से करीब 10:25 तक पढ़ा जाता है, करीब 20-25 मिनट्स पढ़ा जाता है। उसमें आप लोग सब भी सम्मिलित हों, वो कथा का रसास्वादन करें
और भगवान में अपना जो समय है, भगवान की कथाओं में जो अपना ध्यान है वो लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।